स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने इंग्लिश चैनल पर। तो आज हम बात कर रहे थे डिटरमिनर्स की। लास्ट वीडियो में हम लोग डिटरमिनर्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिटरमिनर्स का नेक्स्ट पार्ट, और वो पार्ट है न्यूमेरल डिटरमिनर्स। तो आज हम बात करेंगे न्यूमेरल। देखिए नाम से ही क्लियर है आपका, न्यूमेरल मतलब नंबर। तो जो भी आपका नंबर से रिलेटेड डिटरमिनर्स रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरल डिटरमिनर्स। तो पहले बात करेंगे न्यूमेरल डिटरमिनर्स होते कितनी तरह के हैं। तो दो तरह के न्यूमेरल डिटरमिनर्स है। पहला है डेफिनेट। तो डेफिनेट को हम बोलते हैं निश्चित। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वी आर 4 ब्रदर्स। तो अगर मैं बोलता हूं हम 4 भाई हैं, तो 4 भाई मतलब डेफिनेट है कि हम लोग 4 भाई हैं। और दूसरी तरफ मैं बोलता हूं मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, लेकिन वो खाने के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए, वो डेफिनेट नहीं है। तो दो तरह के न्यूमेरल्स आपके पास है। एक डेफिनेट मतलब जो पक्का है, निश्चित है। दूसरा इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट में आपके पास क्या रहेगा, जो आपके पास निश्चित नहीं है। फॉर एग्जांपल सम, मैनी, मच, मोर। ठीक है, तो इनको हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेट न्यूमेरल्स की। तो अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेट न्यूमेरल्स। तो अगर हम डेफिनेट न्यूमेरल की बात करें तो डेफिनेट न्यूमेरल बेसिकली दो तरह के होते हैं आपके पास। नंबर 1 कार्डिनल एंड नंबर 2। चलिए पहले नंबर 2 की बात बाद में करेंगे, पहले कार्डिनल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए कार्डिनल जो न्यूमेरल्स है वो आपके पास क्या होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एटसेट्रा। तो बेसिकली क्या है जो आपके पास कार्डिनल न्यूमेरल है, ये आपके पास है जो आप काउंटिंग के बारे में बात करते हैं। जो भी काउंटिंग है आपकी वो सारी आपके पास क्या रहेगी, कार्डिनल न्यूमेरल्स। तो अब एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल आई हैव 5 पेन्स। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल सा आपका ये डिटरमिनर्स है वो डेफिनेट में क्या है, कार्डिनल। मींस अगर मैं 5 की बात कर लेता हूं। दूसरी की बात कर लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हमारा सेकंड है हमारे पास ऑर्डिनल। तो देखिए ऑर्डिनल न्यूमेरल की बात करेंगे तो जैसे आप किसी की क्लास बताते हो, किसी की पोजीशन बताते हो कि वो कौन सी पोजीशन पे बैठा है, तो वो आपके पास क्या रहेंगे, ऑर्डिनल्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मैं कहता हूं आई, इसका एग्जांपल पहले लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल 4th, फर्स्ट, सेकंड एटसेट्रा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, आई रीड इन 10th क्लास। तो ये जो आपका 10th क्लास मैंने लिखा है ये क्या है आपके पास, एक न्यूमेरल है और ऑर्डिनल न्यूमेरल है। दूसरा एग्जांपल, द बॉय इज सिटिंग एट या ऑन 4th बेंच। तो अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, ये जो 4th है इससे मुझे पता लग रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन से बेंच पर जाके बैठा हुआ है। तो ये दो तरह के आपने हमारे जो डेफिनेट है। अब बात करेंगे इंडेफिनेट न्यूमेरल्स की। तो चलिए अब बात करते हैं इंडेफिनेट न्यूमेरल्स की। तो देखिए इंडेफिनेट न्यूमेरल में हमारे पास सबसे पहले आता है मैनी। तो सबसे पहले याद रखना है आप लोगों ने, मैनी का हम लोग यूज कहां पर करते हैं। तो मैनी हम लोग ऐसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं जो हम लोग काउंट तो कर सकते हैं बट वो मात्रा में इतनी ज्यादा होती है कि हम उसको काउंट करना मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल I have many friends। अब देखिए अगर हम फ्रेंड्स की बात करेंगे, मतलब लोग फ्रेंड्स कौन होंगे, हमारे दोस्त होंगे, लड़के होंगे या लड़कियां होंगी। तो लड़के और लड़कियों को काउंट कर सकते हैं। बट अगर मैं मैनी की बात करता हूं, मैनी मींस वो इंडेफिनेट है, उसको काउंट करना मुश्किल है। तो याद रखना है कि बेटा जो मैनी है आपका वो कहां पर लगेगा, वो आपके पास लगेगा इंडेफिनेट न्यूमेरल के साथ और जो मात्रा में ज्यादा हो। तो एग्जांपल एक और, आई हैव मैनी स्टोरी बुक्स। तो चलिए अगली बात करेंगे हम सम की। तो देखिए सम जो है हम लोग मात्रा, जो कोई भी चीज है जो कम मात्रा में, मतलब इंडेफिनेट है लेकिन थोड़ी स्मॉल अमाउंट में है, उसके लिए हम लोग सम यूज करते हैं। दूसरी चीज, जिस चीज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, मतलब अनकाउंटेबल के लिए भी हम लोग सम का यूज करते हैं। अब वो अनकाउंटेबल के लिए कैसे यूज करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्लीज गिव मी सम राइस। अब देखिए राइस जो है उसको आप काउंट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सम। इसी की तरह प्लीज गिव मी सम स्पून। तो अगर स्पून होता तो आप लोग स्पून को काउंट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लीज गिव मी
एनी स्पून और तो उसके लिए हम लोग कोई अलग डिटरमिनेंट्स यूज करते हैं। वो कौन सा करते हैं वो हम लोग अगले उसमें। तो याद रखना है हमने जो हमारा सम है वो हमारे पास किसके लिए लगता है, अनकाउंटेबल चीज के साथ लगता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। दूसरा यूज, हम लोग काउंटेबल चीज के साथ भी सम का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो सम रहेगा वहां पर जो क्वांटिटी रहेगी आपकी बहुत ज्यादा कम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम बुक्स। अब देखिए ये जो बुक्स हैं, बुक्स को आप काउंट कर सकते हैं, बट यहां पर सम क्या शो कर रहा है, सम कर रहा है लेस क्वांटिटी, उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए हम लोग सम का यूज दो जगह करते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, और दूसरा इंडेफिनिट नाउन के साथ लेकिन वो क्वांटिटी में कितने हो, कम। तो चलिए अब अगली बात करते हैं एनी। तो एनी का वैसे मतलब है कोई भी। तो ये भी हमें याद रखना है, ये भी हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, आपके पास इंडेफिनिट जो नाउन्स है आपके पास उनके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डोंट हैव एनी बुक टू रीड, मतलब मेरे पास पढ़ने के लिए कोई भी किताब नहीं है। तो याद रखना है जो एनी और सम में बेसिक सा डिफरेंस है वो ये है, जो एनी रहेगा आपका, ये रहेगा आप लोग नेगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे, और जो आपका सम रहेगा वो पॉजिटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, मतलब मेरा कोई भी दोस्त नहीं। मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, आई डोंट, चलिए इसको मिटा के दोबारा फिर, आई डू नॉट और डोंट हैव एनी फ्रेंड। दूसरा मैं लिखता हूं, आई हैव सम फ्रेंड्स, और एक सेंटेंस है आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब देखिए तीनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, यहां से अगर ये तीनों डिफरेंस आप कर लेंगे आपको एनी, सम और मैनी का डिफरेंस जो है समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं आई हैव मैनी फ्रेंड, तो इसका मतलब मेरे पास जो फ्रेंड्स है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का मतलब वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो दूसरी बात कहते हैं आई हैव सम फ्रेंड, तो सम फ्रेंड्स का मतलब क्या है कि मेरे पास एटलीस्ट कुछ थोड़े से दोस्त है, ठीक है। वो भी आपके पास क्या है, इंडेफिनिट में है, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, तो यहां पर ये जो एनी लगा है वो बिल्कुल नेगेटिव सेंस में लगा है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक भी दोस्त नहीं। तो चलिए अगली बात करते हैं सेवरल की। तो सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, तो याद रखना ये भी आपका क्या है, इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट का मतलब होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वो गडरिये वाली कहानी सुनी होगी, द टाइगर killed several sheep। तो याद रखना ये जो सेवरल है बेटा ये ज्यादा मात्रा के लिए लगता है, और उतनी ज्यादा कि जो आपकी इंडेफिनिट रहे। तो अगली बात करते हैं ऑल। ऑल का मतलब होता है, तो अगली बात करते हैं ऑल। तो ऑल का मतलब होता है सभी। तो यहां पर याद रखना है जब हम लोग पूरी की पूरी क्वांटिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लास की बात करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स went to zoo। तो अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट मतलब पूरी की पूरी जो क्लास है उसमें जो जितने बच्चे थे वो सभी के सभी कहां चले गए, जू चले गए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई मेट ऑल द ऑफिशियल्स, मतलब मैं जितने भी ऑफिसर थे, जितने भी ऑफिशियल्स थे उन सबसे मैं मिला। तो ये ऑल जो है, ऑल आपको क्या डिनोट करता है, पूरी की पूरी क्लास को, पूरे पूरे ग्रुप को। नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्यू की। अब देखिए फ्यू जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में। तो देखिए अगर आप ध्यान से यहां से बात वीडियो को सुनेंगे तो आप, मुझे लगता है कि अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू का जो कंसेप्ट है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो फ्यू है उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो याद रखना है जो थोड़ी सी है फ्यू है वो नेगेटिव सेंस में हम लोग यूज करते हैं। दूसरी तरफ अगर अ फ्यू की बात करें, अ फ्यू का मतलब है एटलीस्ट थोड़ा सा, मतलब कुछ ना कुछ, और ये जो है आपका अ फ्यू है इसको हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में। तीसरी बात करेंगे द फ्यू की। तो द फ्यू उन सभी के बारे में बात करेंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं। चलिए एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं। पहले फ्यू की बात करते हैं, शी, एस कैपिटल कर लेते हैं, शी मे
few mistakes। तो अब देखिए ये जो है आपका सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंस में आपको डिनोट करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो ज्यादा मिस्टेक्स नहीं करती, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करती है। तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक का मतलब है आपका फ्यू। तो ये फ्यू जो है वो आपको शो कर रहा है कि वो ज्यादा मिस्टेक नहीं करती है, वो फ्यू बहुत कम मिस्टेक करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब मेरे कुछ थोड़े से दोस्त है, मतलब ज्यादा दोस्त नहीं है, थोड़े से दोस्त है। दूसरी बात करते हैं अ फ्यू की। अ फ्यू का मतलब है कम से कम, कुछ तो है, मतलब ना कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो है। और याद रखना ये हम हमेशा किस सेंस में यूज करते हैं? पॉजिटिव सेंस में। फॉर एग्जांपल अगेन वही सेंटेंस, शी मेक्स अ फ्यू मिस्टेक्स। अब देखिए इस सेंटेंस में और जो ऊपर हमने फ्यू मिस्टेक्स वाला सेंटेंस किया, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? यहां पर वो बोल रहा है वो थोड़ी गलतियां करती है, मतलब जो स्पीकर है, जो राइटर है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलतियां करती है। इसका मतलब she should be punished और she should not be punished, it depends on the judge। मतलब जो भी है वो चेक कर सकता है उसको पनिश करना है या नहीं करना है। ये गलती यहाँ पर मान ली गई है कि वो कुछ ना कुछ गलतियां करती है। लेकिन जब ऊपर वाले में कहूंगा, ये मैं नेगेटिव सेंस में कह रहा हूं, इसका मतलब she make few mistakes, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि वो बहुत थोड़ी मिस्टेक करती है, उसको शायद पनिशमेंट ना दी जानी चाहिए। तो देखिए ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूं उसको पनिशमेंट दी जानी चाहिए क्योंकि वो गलतियां करती है, आमतौर पर उसकी आदत है गलतियां करना, लेकिन यहाँ पर वो बहुत कम गलतियां करती है, तो इसलिए उसको पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। तो ये फ्यू और अ फ्यू में मिस्टेक है। इसी तरह आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? मेरे एटलीस्ट कुछ ना कुछ दोस्त हैं। ऐसा नहीं है मैं बिना दोस्तों के, नो, मेरे कुछ ना कुछ थोड़े से दोस्त हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द फ्यू। तो द फ्यू क्या होता है? जिसकी हमने बात की वो कंप्लीट का कंप्लीट। फॉर एग्जांपल आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स शी कमिटेड। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैंने द फ्यू लगाया, वो सारी की सारी गलतियों को ठीक कर दिया जो उसने की थी, जो शी कमिटेड, जो उसने की थी वो सारी की सारी गलतियां। फॉर एग्जांपल एक और लिखते हैं, आई मेट द फ्यू फ्रेंड्स विच आई हैव। इसका मतलब है मैं उन सभी, द फ्यू का मतलब मेरे थोड़े से दोस्त हैं, लेकिन जितने दोस्त हैं वो सभी के सभी से मैं मिला। तो दोस्तों ये थे हमारे पास न्यूमरल डिटरमिनर्स, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कांसेप्ट समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।